सभी भाइयों बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर अजीत चौहान है। मैं लुधियाना से आज मैं खुदा के कलाम से आप लोगों से बात करूंगा। मेरे मन में खुदा ने एक कलाम डाला, एक वचन डाला, जो कि आज के मसीही हद को देखते हुए, मसीह लोगों को देखते हुए, कि खुदा ने वचन में तो कुछ और कहा, परंतु वास्तविक जीवन में, मसीही लोगों के जीवन में, वास्तविक जीवन में कुछ और हो रहा है। आज लोग सत्य के वचन से भटक गए हैं, गलत शिक्षा में चले गए, गलत शिक्षा को पीछे भाग रहे हैं, गलत तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो भटक गए हैं। भटकाऊपन आया कहाँ से? देखने से लोगों को कि उसके द्वारा ज़्यादा सामर्थ्य के काम हो रहे हैं, मैं उसके पास जाऊंगा। उसके पास ज़्यादा बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, मैं उसके पास जाऊंगा। वो फला पास्टर बड़ा सामर्थ्य है, फला पास्टर बड़ा पावरफुल है, मैं उसके पास जाऊंगा। परमेश्वर ने क्या कहा था? विश्वासियों को परमेश्वर अथॉरिटी दी। आज जो अधिकार, जो अथॉरिटी कलीसिया को परमेश्वर ने दी है, विश्वासी को दी है, वो विश्वासी उस चीज़ को समझ ही नहीं रहा, क्योंकि विश्वासी वचन पढ़ता नहीं है। जब अगर आप वचन नहीं पढ़ेंगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाएंगे, तब तक आप खुदा के कलाम को नहीं समझ सकते। जब आप परमेश्वर के उपस्थिति में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, फिर आप खुदा के वचन को, कलाम को समझ सकते हैं। और वचन को पढ़ना जरूरी है। सुनना तो ठीक है, पर पढ़ना भी जरूरी है। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे पता है कि बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा है? आपको बाइबल पढ़नी भी जरूरी है। आज हम देखते हैं विश्वासी लोग प्रार्थना कराने हैं, दुष्ट आत्मा उनके अंदर है, वो जा रहे पास्टर हमारे पर हाथ रखिए। दुष्ट आत्मा उनके अंदर खेल रही हैं, वो आज भी खेल रहे हैं। 10-10 साल के, 20-20 साल के विश्वासी, 5-5, 6-6 साल के विश्वासी आज भी खेल रहे दुष्ट आत्माओं से। आज भी उनके अंदर से नशे की आत्मा नहीं जा रही है, आज भी उनके अंदर से व्यभिचार की आत्मा नहीं जा रही है, आज भी उनके अंदर से बीमारी की आत्मा नहीं जा रही है, आज भी ग्रसित हैं दुष्ट आत्माओं से। परंतु क्यों? क्योंकि भटक गए, सत्य के मार्ग से भटक गए। जो मार्ग प्रभु यीशु मसीह ने बताया था, उस मार्ग से भटक गए वो। उन्होंने खुदा के वचन के स्थान को, खुदा के स्थान को मनुष्यों को दे दिया है। वे खुदा को देख कर नहीं चल रहे, बल्कि मनुष्य को देख कर चल रहे हैं। जब तक मेरे प्रियो आप खुदा को देख कर नहीं चलेंगे, मनुष्य को देख कर चलेंगे, तब तक आप परमेश्वर में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हम देखते हैं उन विश्वासियों के बारे में, जिन विश्वासियों पर परमेश्वर ने क्या बोला था। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े और मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में जी उठे, और मुर्दों में जी उठने के बाद मरकुस में लिखा है कि उन सबको दिखाई दिए, वो 11 चेलों को अपने लिखा है कि पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता और उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। उन्होंने उनके जी उठने के बाद देखा, परंतु उसकी प्रतीति ना की, उस पर विश्वास नहीं किया। आज यही विडंबना है हमारे मसीह लोगों के बीच में, कि हम परमेश्वर के वचन पे प्रतीति नहीं करते, बल्कि एक मनुष्य के ऊपर प्रतीति करते हैं, और हम भटक जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। आगे क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह? और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये परमेश्वर अपने चेलों को आज्ञा दे रहा है। आगे क्या बोल रहा है? विश्वासियों के कैटेगरी क्या बताया परमेश्वर ने? विश्वासी कैसे होने चाहिए? क्या विश्वासी ऐसे होने चाहिए कि बस प्रार्थना कर दो, सिर पे दुष्ट आत्मा मुझे परेशान कर रही है, मुझे बीमारी परेशान कर रही है? मैं नहीं कहता कि प्रार्थना करवाना गलत है। आप प्रभु के सेवकों से प्रार्थना करवाइए, प्रार्थना करवानी अच्छी बात है, परंतु दुष्ट आत्मा से ग्रसित रहना, बीमारी से ग्रसित रहना, कर्जों में ग्रसित रहना, ये क्यों है? क्योंकि हम भटक गए, वचन से भटक गए हैं। वचन से हम पूरी तरह भटक चुके हैं, डाइवर्ट हो गए वचन से, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ और कहा था। विश्वासियों के अंदर कुछ चिन्ह थे, वो चिन्ह परमेश्वर ने बताए थे। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहरा जाएगा। जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा।
यानी विश्वास किया और बपतिस्मा लिया व्यक्ति के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, एक कैटेगरी होनी चाहिए। वो क्वालिटी क्या है? वो वरदान परमेश्वर देता है। कौन से? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है और विश्वास किया यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ है, उनके अंदर एक क्वालिटी होगी, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यहाँ पे विश्वासियों के बारे में लिखा, ना कि पास्टर के बारे में, ना अपोस्टल के बारे में, ना प्रॉफिट के बारे में। यानी कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। किनमें? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यानी यीशु मसीह के नाम से विश्वासी लोग दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। परंतु उल्टा है, विश्वासी कहाँ है? खुद के अंदर दुष्ट आत्मा भरी हुई है, वो दूसरों के अंदर से नहीं निकालेंगे, बल्कि खुद भरे हुए हैं। दूसरों के अंदर से क्या निकालेंगे? जब तक वो खुद डिलीवर नहीं होंगे, दूसरों को डिलीवर नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? प्रभु ने क्या झूठ बोला था, क्या गलत बोला था कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मेरे नाम पर विश्वास करते हैं, वह दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे मेरे नाम से? नहीं, प्रभु ने सही कहा। हम भटक गए, आप भ्रमित हो गए, आप भटक गए हैं, इसलिए आप दूसरों के अंदर दुष्ट आत्मा ना निकाल पा रहे हैं, बल्कि अपने अंदर ही दुष्ट आत्मा भरी हुई है। चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमार पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे होंगे। वे सांपों को हाथ में उठा लेंगे। अब सांप से क्या मतलब है? कि जहरीले सांप, मतलब ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी मुसीबतें जो आपको मृत्यु तक ले जा सकती हैं, मृत्यु का दर्शन करा सकती हैं। ऐसी दुख, ऐसे तकलीफ़ें, ऐसी मुसीबतें, आप उन्हें भी हाथ में उठा लेंगे। हाथ में उठाने मतलब उन्हें मजाक में उड़ा देंगे, क्योंकि आप कौन हैं? परमेश्वर मतलब विश्वास करने वाले व्यक्ति अविश्वासी हैं और प्राणनाशक वस्तु को पी जाएंगे, परंतु कुछ हानि ना होगी। अब प्राणनाशक वस्तु का मतलब ये नहीं है कि आप जहर पीना शुरू कर दिया, जहर ला के खा लें, नहीं। प्राणनाशक वस्तु मतलब ऐसी सिचुएशन, ऐसी चीज़ें, ऐसा परिस्थितियाँ जो आपके प्राण को लेने तक चाहती हैं, वो भी आप पर हावी नहीं होंगी, आपके सामने झुक जाएंगी, क्योंकि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। और लिखा, बीमारों पे हाथ रखो, बीमार चंगे होंगे। आज मसीह समाज की दुर्दशा गलत है। प्रभु ने कहा, मेरे ऊपर जो विश्वास करता है, मेरे नाम पर जो विश्वास करता है, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि मेरे उनसे दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। विश्वासियों के अंदर ये चिन्ह होंगे कि मेरे से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, और बीमारों पे हाथ रखे, बीमार चंगे होंगे। परंतु यहाँ उल्टा है, विश्वासी खुद बीमार है, विश्वासी के अंदर खुद दुष्ट आत्मा ग्रस्त है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि वचन से भटक गया है। वो वचन से भटक गया है, वो मनुष्यों के ऊपर उसका ध्यान चला गया। फलाना पास्टर ज़्यादा अभिषेकत है, फलाना प्रॉफिट बड़ा अभिषेकत है, उसके बाद चलते हैं, और खुद का उसका संबंध खुदा के साथ नहीं है। क्योंकि खुदा ने कहा है, विश्वास प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो खुदा आपसे वचन के माध्यम से बात नहीं करेगा। जब आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे तो खुदा आपको अपने दर्शन बताएगा, खुद आपको अपने मार्ग को बताएगा, खुद आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगा। परंतु प्रार्थना जरूरी है। जब आप खुदा की बंदगी में बैठेंगे, खुदा के साथ टाइम बिताएंगे, तो खुदा आपको वचन की तरह बोलेगा। और जब ये वचन, ये कलाम, ये पवित्र शास्त्र का कलाम जब हमारे हृदय में जाएगा, तो दुष्ट आत्मा अपने आप बाहर आ जाएगी, बीमारी अपने आप बाहर आ जाएगी। आपको लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं प्रार्थना करवाने के लिए। हालेलुया। आइए सब जन अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी, जो वचन आपने मुझे दिया, खुदा यीशु मसीह, आपके लोगों में दिया, पिता परमेश्वर, ये वचन प्रभु यीशु मसीह एक एक जन के ऊपर गहरा असर करने पाए खुदा यीशु मसीह। प्रभु जी, इस वचन की तरह लोग ब्लेस होने पाए खुदा यीशु मसीह। और ये वचन को जब लोग सुने प्रभु यीशु मसीह, तो जो भी दुष्ट आत्माग्रस्त हैं वो आजाद हो जाए, जो बीमार चंगे हो जाए खुदा यीशु मसीह, कर्जे का सपरेट उनके जीवन चला जाए प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, ये वचन पढ़े खुदा यीशु मसीह, उनके जीवन में बंदगी वाला जीवन बन जाए खुदा यीशु मसीह, उनका जीवन आराधना करने वाला जीवन बन जाए खुदा यीशु मसीह। वे मनुष्य की ओर ना देखें प्रभु जी, परंतु तेरी ओर देखें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। छुओ, आज़ाद करो, यीशु के नाम से, आमीन।